इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टीपल कंडीशन के साथ हम लोग कैसे हम लोग डेटा को सम करेंगे। तो हम लोग यहाँ दो तरह का यूज़ करेंगे। हम लोग एक एरे फॉर्मूला के साथ करेंगे और एक पिवोट टेबल के साथ हम लोग सम का यूज़ करेंगे। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सा यूज़ कीजिएगा और कहाँ पर यूज़ कीजिएगा, इसको कमेंट में डालिएगा। किस तरह का डाटा में आप फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा और किस तरह का डेटा में आप पिवोट टेबल यूज़ कीजिएगा। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसका कमेंट दे दीजिएगा, ठीक है। तो एक यूज़र का क्वेरी था, इस तरह का डाटा हमको प्रोवाइड किया गया है। अब उसका एक क्वेरी था कि सर मतलब हमको इस तरह का डाटा को कैसे हमको ऐड करना है। कहने का ये मतलब है, ये जो कैटेगरी है इसमें बहुत सारा कैटेगरी डाला हुआ है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी डाला हुआ है। तो इस तरह का मेरे पास 4036 डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो हमको इसके अकॉर्डिंग टू सम करना है। कहने का मतलब ये जो लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म पॉन्ड इंडिविजुअल, यहाँ पर इसका अमाउंट जोड़ के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड और भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको सबको ऐड करते हुए यहाँ पर हमको शो कराना है। तो इसको हम दो तरह से बनाएंगे, एक पिवोट टेबल के थ्रू से बनाएंगे और एक फॉर्मूला के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम पिवोट टेबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं ए और बी को। इस तरह से सिलेक्ट इसलिए किए हैं क्योंकि वो डायनामिक फॉर्म में पिवोट टेबल बनाना है। कल को कोई अगर रो में हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो मेरा ऑटोमेटिकली पिवोट टेबल में आ जाना चाहिए। तो इसीलिए हम इस तरह से लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो पिवोट जब लेंगे, देखिएगा यहाँ पर ए टू बी मतलब ए का टोटल प्लस बी का टोटल पूरा मेरा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लेते हैं, सपोज कि हम खाली यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ इंसर्ट इस तरह से करते हैं, तो देखिएगा रेंज बना लेगा A1 से लेकर B4037। अगर 37 के बाद 4037 के बाद अगर और एक हम इंसर्ट कर देते हैं 4038, तो मेरा 38 वाला जो डाटा है लास्ट वाला वो नहीं फेच कर पाएगा पिवोट टेबल में। इसीलिए हम इस तरह का यूज़ नहीं करके हम इस तरह का यूज़ करते हैं। इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल में जाके क्रिएट करते हैं। तो ये आ गया, ठीक है। रोज में हम क्या लेंगे, रो में कैटेगरी ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यूज में हम ले लेंगे अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सम किया हुआ है, सम है तो काउंट है, तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो हमको सम करना है। तो देखिएगा मेरा इस तरह से डाटा मेरा फेच होके आ गया। ये एक तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका है। ये क्या है कि आपका फिक्स तरीका फिक्स्ड हो गया, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब यूज़र के थ्रू आप अगर डायनामिक बनाना चाहेंगे तो आप इसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक तरीका हो गया, और एक तरीका देखिए। अब इसी डाटा को हम इस बगल में हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इस बगल में ही हमको रिफ्लेक्ट कराना है। तो देखिए हम इसको कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले हम इसको एरे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग सम इफ का यूज़ करेंगे। सम इफ कंडीशन यूज़ करेंगे। तो सम इफ कंडीशन में क्या होता है, सम इफ कंडीशन तीन तरह का पैरामीटर इसमें एक्सेप्ट होता है। पहला होता है रेंज होता है। तो पहला हम लोग रेंज लेंगे, कौन सा रेंज हमको टेस्ट करना है। तो हमको ये रेंज टेस्ट करना है। तो इसको हम ले लेंगे A2 से A, हम इसको A2 से कर लेंगे क्योंकि पहला मेरा कॉलम का नेम है कैटेगरी। तो A2 से A1 ये एक रेंज बना लिए। रेंज के बाद क्या होता है, क्राइटेरिया, जो पैटर्न आपको सर्च करना है, ठीक है, जो पैटर्न आपको सर्च करना है तो पैटर्न हम यहाँ पर लिखेंगे सी वाला में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं C2 से C, ठीक है। ये एक पैटर्न हो गया, ये पैटर्न सर्च हो गया। यहाँ पर हमको पैटर्न लिखना चाहिए था, ठीक है। ये इस सी में हम उस पैटर्न को इनपुट डालेंगे, पैटर्न का इनपुट डालेंगे कि जो पैटर्न हमको सर्च करना है। उसके बाद उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको डेटा को सम करना है। तो हम कहाँ से लेंगे, बी को लेंगे,
बी, बी टू से बी। तो ये मेरा इस तरह का मेरा बन गया। अभी 0 0 दिखा रहा है। यहाँ पर हम लेंगे पैटर्न, पैटर्न टू बी सर्च, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमको ये पैटर्न सर्च करना है, तो हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देखिएगा ये फॉर्मूला में आपको आप देख सकते हैं कि हम जो पैटर्न सर्च किए हैं उसका अकॉर्डिंग टू वैल्यूज जो है हमको सम करके दे दिए। आप इसको आप चेक कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड कि इतना फॉर्मूला जो ऐड आया है, जो हम लोग का रिजल्ट आया है, इसको आप पिवोट टेबल से चेक कर सकते हैं। देखिएगा ये है हमारे यहाँ पर है, ठीक है। 3404503 3404503 ये इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। मल्टीपल यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है सब सपोज कि आपको ये सर्च करना है तो इस चीज़ को आप कॉपी कर दीजिए, ठीक है। कहीं भी पेस्ट कर दीजिएगा, कहीं भी पेस्ट कर दीजिएगा, आपका ये रिजल्ट आपको दिखा देगा ये इस तरह से 515578 देख लीजिएगा। कौन सा सर्च किए थे हम लोग? कंस्ट्रक्शन माइनर के नाम देखिए 515578 यही है। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ सर्च कर सकते हैं। अब सपोज कि हमको ये डाटा को यही कैटेगरी को पूरा सर्च करना है, तो हम सीधा इसको यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो सेम चीज़ आपका इस डायनेमिक फॉर्म में आपका क्रिएट हो गया। ये आप देख सकते हैं 108579 ये इस तरह से डाटा आपका क्रिएट हो गया। तो ये एरे फॉर्मूला प्लस सम का यूज़ आप अपने यूज़ के अनुसार कीजिएगा कि कौन सा आपको ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप पिवोट टेबल यूज़ करना चाहते हैं तो पिवोट टेबल भी यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ डायनामिक हिसाब से चाहिए कि यूज़र अपने हिसाब से सर्च करके रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो आप सम एरे फॉर्मूला प्लस सम इफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ भी सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्मूला यहाँ पर है, आपको इसको सिंपल डिलीट कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब कुछ भी चीज़ सर्च करना है, आपको ये सर्च करना है, सीधा से कॉपी कीजिए, इसको कहीं भी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए, यहाँ पे कहीं भी पेस्ट कीजिए, पेस्ट कर दीजिएगा। देखिए आपका ये आ गया रिजल्ट ये, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है ये सम एरे फॉर्मूला प्लस सम इफ का। तो आप अपने डेटा शीट में जो ज़रूरत के हिसाब से आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूला को एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आपको सम इफ अंदर में यूज़ करना पड़ेगा। तो सम इफ का जो है देखिएगा पहला ए टू ए ये रेंज है, आप किस रेंज में कौन सा रेंज में आप सर्च करना चाहते हैं, ये ए टू ए आपका रेंज बताता है। और ये जो हम लिखे हैं सी टू से सी ये आपको क्राइटेरिया हो गया, आप क्या सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। किस तरह का पैटर्न आपको सर्च करना है। तो हम सर्च करने का ऑप्शन यहाँ से दे रहे हैं कि मेरा यूज़र सी कॉलम में जो उसका रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सर्च टेक्स्ट को यहाँ पर इनपुट डालेगा। तो अकॉर्डिंग टू उसका जो उसको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग टू उसको यहाँ पर सम मिल जाएगा। यहाँ पर बी टू बी आपका ये जो अमाउंट है इसको बता रहा है कि उसमें आपको सर्च करते हुए उसको सम करके हमको रिजल्ट शो कर देना है। यही है आपका एरे फॉर्मूला प्लस सम का यूज़, ठीक है। इसमें आप कहीं भी आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को देख सकते हैं। आप इसका
कॉपी करके आप सपोज कि आपको यहाँ पर रिजल्ट देखना है, तो आप इसको इस तरह से आप कहीं भी पेस्ट करके आप रिजल्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये फॉर्मूला भी आपके लिए यूज़फुल होगा। आप इसको ट्राई कीजिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा पर। अगर और भी आपको अगर डेटा किसी भी तरह का डेटा में आपको क्वेरी करना हो या डेटा को क्रिएट करना हो, बनाना हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हम लोग एरे का और भी यूज हम लोग सीखेंगे अगले अगले एक दो वीडियो में, ताकि एडवांस हम लोग मैक्सिमम हम लोग सीख पाएंगे कि एरे का यूज़ क्या है। हम लोग सिंगल सिंगल कॉलम में हम फॉर्मूला ना डाल के हम पर्टिकुलर एक सेल में फॉर्मूला यूज़ करके हम अपने वर्क का एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू।